हम आज बात करेंगे कृष्णमूर्ति की अंतिम ये लेक्चर होगा कृष्णमूर्ति की शिक्षा पर। इसके इन कुछ मिनटों में मैं कृष्णमूर्ति को पूरा कवर कर दूंगा जो भी कृष्णमूर्ति ने कहा है। आप समझ रहे हैं कृष्णमूर्ति किस चीज़ की बात करते हैं। एक बिल्कुल रियलिटी के साथ हम चलेंगे। यहाँ पे आप अपने आप को देख रहे हो। अपने आप को देखने का मतलब अपने डर को देख रहे हो, अपनी चिंता को देख रहे हो, या फिर आप अपने आप को जानना चाहते हो। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि अपने आप को जानो, किसी भी चीज़ को देखो, समझो, परखो, बट उस चीज़ में अपनी कोई धारणा मत लेकर आओ, पुरानी कोई धारणा लेकर मत आओ। पुरानी धारणा का मतलब है कि विचार लेकर मत आओ, माइंड लेकर मत आओ। चीज़ों को विदाउट मैनिपुलेशन देखो, विदाउट प्रीजुडिस। कृष्णमूर्ति ये कह रहे हैं कि आप एक पेड़ को देख रहे हो, यू आर वॉचिंग अ ट्री। आप एक पेड़ को देख रहे हो और पेड़ के बारे में एक आपको इन्फॉर्मेशन भी पता है कि पेड़ ऐसा है। आप एग्जांपल आम के पेड़ को देख रहे हो, इसमें आम उगते हैं, ठीक है, ये कब फल देता है, बोटेनिकल नॉलेज, वो सारी की सारी चीज़ें। नाउ कृष्णमूर्ति स्टाइलिंग, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि तुम पेड़ को देख रहे हो, उसकी इन्फॉर्मेशन को देख रहे हो। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। आप रियलिटी में सन को देख रहे हो, सूरज को देख रहे हो, सूरज से रिलेटेड जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है आप उसको देख रहे हो। अगर आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन को देख रहे हो तो फिर आप जो रियलिटी है, रियल का जो सूरज है, रियल का जो पेड़ है, यू आर मिसिंग दैट। आप उसको मिस कर रहे हैं, आप उसको सही से नहीं देख पा रहे हैं। और इस वजह से क्योंकि आप फैक्ट के साथ पूरी तरह से नहीं हो, आपके अंदर डिवीज़न क्रिएट हो जाता है, कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आप वो पुरानी विचारों की मूवमेंट अभी भी चलती हुई आ रही है। अभी भी आप उस ओल्ड को पकड़े हुए हैं जो कि आपकी प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग है। क्योंकि वो प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग है, आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हो। आप जब किसी चीज़ को देख रहे हो तो वो आपका ही स्वरूप है। ये आप उस नई चीज़ को, रियलिटी को नहीं देख रहे हो। आप एज अ ऑब्जर्वर, एज अ दृष्टा, आप किसी चीज़ को देख रहे हो और वो जो चीज़ दिख रही है उसकी इन्फॉर्मेशन को आप देख रहे हो। तो देखने वाला भी इन्फॉर्मेशन है, जो दिख रहा है वो भी इन्फॉर्मेशन है। इस चीज़ को फैक्ट बताया कृष्णमूर्ति ने, ये फैक्ट है। तो दृष्टा ही दृश्य है, ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व्ड है। तो फिर मैं क्या करूं? तो फिर मैं अपने आप को ओपन कर दूं। जब दृष्टा ही दृश्य है तो मैं क्या करूं? ना मैं कुछ देखने की कोशिश करूं, ना मैं पकड़ने की कोशिश करूं, ना किसी चीज़ में उलझने की कोशिश करूं, ना रजिस्ट करूं, ना सप्रेस करूं। तो क्या करूं? मैं चॉइसलेस हो जाऊं, यानी कि चॉइसलेस अवेयरनेस में डूब जाऊं। चॉइसलेस अवेयरनेस का मतलब है कि जो भी मेरे आमने सामने, मेरे आसपास, पक्षियों की आवाज़, पेड़ पौधे, जो कुछ भी हैं, एवरीथिंग, मैं हर एक चीज़ को लेकर पूरी तरह से अवेयर रहूं, माइंडफुल रहूं। बट उस माइंडफुलनेस में, उस अवेयरनेस में कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए कि मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर बस अवेयर हूँ, कि मैं सिर्फ एक पेड़ को ही देख रहा हूँ बस खाली। नहीं, मैं बाय पार्ट्स अवेयर नहीं हूँ, फ्रेगमेंटेड तरीके से अवेयर नहीं हूँ। मैं वोली, कम्प्लीटली, पूरी तरीके से अवेयर हूँ, कंप्लीट तरीके से। और इस कंप्लीट तरीके से अवेयरनेस में क्या होता है, जब आप चॉइसलेस अवेयरनेस में रहते हैं तो फिर आपका जो सेंटर है, आपका जो विचार है ना, एक ऑब्जर्वर होता है ना हमारे अंदर, कि मैं इस तरीके से चीज़ों को देख रहा हूँ। एक कहानी होती है कि मैं इस तरह से देख लूँ, उस तरीके से देख लूँ, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो जब ये चीज़ें आपके अंदर से ख़त्म हो जाती है क्योंकि आप चॉइसलेस हो गए हो, तो फिर कोई बंधन नहीं रहता। यू आर फ्री। देन देर इज़ ओनली ऑब्जर्वेशन, देर इज़ नो ऑब्जर्वर। समझ रहे हैं? और एक प्योरिटी रहती है, एक इनोसेंसी रहती है। कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई चालाकी नहीं। बस जो है सो है, एज इट इज़, फैक्ट है, बस खाली फैक्ट। और कृष्णमूर्ति कह रहे हैं इस फैक्ट के साथ रहो। इस फैक्ट के साथ जब आप रहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके अंदर गुस्सा आया, आपके अंदर चिंता आई, गुस्सा या चिंता एक फ़ैक्ट है, आप इस फैक्ट के साथ रहो, बिना इसको रैशनलाइज़ किए, बिना इसका अपोजिट जनरेट किए कि गुस्सा का मेरे को गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए, लेट इट फ्री, इसको फ्री करो। तो क्या होगा? आप फैक्ट के साथ रहोगे तो आप में और गुस्से में कोई अंतर नहीं रहेगा। जब आप में और गुस्से में कोई अंतर नहीं रहा तो कन्फ्लिक्ट नहीं रहा, डिवीज़न नहीं रहा, डिवीज़न नहीं रहा तो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं रहा, द्वंद्व नहीं रहा तो कन्फ्लिक्ट नहीं रहा, विवाद नहीं रहा, और विवाद नहीं रहा तो आप बस जो है सो है, बस एज इट इज़। और
जब आप इस तरीके से रहते हैं, यानी चीज़ों को जो वट इज़ है, जो वट इज़ है उसके साथ रहते हैं। कृष्णमूर्ति बोले जो है वही सत्य है। द वट इज़ द एक्चुअल ट्रूथ, रियल ट्रूथ, जो है वही सत्य है। तो इस तरीके से क्योंकि जो है वो सत्य है, आप फिर आप एक तरह से इमेजरेबल को अपनी दावत देते हैं। अनंत, कृष्णमूर्ति जिसको इमेजरेबल कहते हैं, गॉड कहते हैं, आप जो भी नाम आप दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कृष्णमूर्ति ये इमेजरेबल है, ये अनंत है, ये टाइमलेस है, ठीक है, और ये अनइन्वाइटेड है। आप इसको इन्वाइट नहीं करते, आप एक फाउंडेशन ले कर रहे हैं, और उस फाउंडेशन को ले करने में आपने एक रूपरेखा रख दी है। किस चीज़ की? सत्य की। और सत्य आ रहा है, अनंत आ रहा है। तुम उसको कैच नहीं कर सकते, तुम उसको पकड़ नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते, तुम उसका एक्सपीरियंस भी नहीं ले सकते। एक्सपीरियंस का मतलब समथिंग विच इज़ ओल्ड, जो कि ओल्ड है, जो कि पुराना है। तो यू कांट, आप उसका एक्सपीरियंस या फिर आप शब्दों में उसको बयां करें, कैच कर ले, यू कांट डू दैट। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अनंत है। और आप कौन है? आप एक सेल्फ हैं। आपका मैं, आपका विचार जो कि लिमिटेड है, वो कभी भी जो अनलिमिटेड है उसको कैसे पकड़ सकता है? दिस इज़ कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति इसी चीज़ की बात कर रहे हैं। तो ये कृष्णमूर्ति है। कंप्लीट सारांश मैंने आपको बता दिया कृष्णमूर्ति की जो टीचिंग्स है उसको लेकर। अब जो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में, और जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं जिसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं, ये सब कुछ है। और साथ साथ आपको मौका मिलेगा मुझसे पर्सनली बात करने का, 1-on-1, जिससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये सब कुछ मेरे क्रैश कोर्स में। आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर बोल रहा हूँ, इस व्हाट्सअप नंबर को लिख लें, अपने पास रख लें, 9773529489। तो इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।